हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो सभी लोग अच्छे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है मुझे। ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, हम वर्णमाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। वर्णमाला, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम? वर्णमाला। वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन को कंप्लीट कर चुके हैं। स्वर के हमने कितने भागों से पढ़े थे? स्वर हमने 4 तरह से पढ़े थे और व्यंजन हमने मूल व्यंजन 3 होते हैं वो पढ़ लिए हैं और प्रयोग की दृष्टि से 5 होते हैं वो भी पढ़ लिए हैं। आज हम बात करेंगे अयोगवाह की। आज हम किसकी बात करेंगे? अयोगवाह। अयोगवाह। आज हम दोस्तों अयोगवाह पर बात करेंगे। अयोगवाह क्या होते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन की कैटेगरी से क्यों अलग किया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। वैसे तो ये जब हम स्टार्टिंग में वर्णमाला पढ़ना शुरू करते हैं छोटे से, तो वहाँ पर हमें स्वरों के साथ ही अंग ह वही होते हैं अयोगवाह। कौन से होते हैं? दोनों, जो अंग और अह, ये जो हम पढ़ते थे यही होते हैं हमारे अयोगवाह। लेकिन इन्हें न तो स्वर की कैटेगरी में रखा गया और न इन्हें व्यंजन की कैटेगरी में रखा गया। ऐसा क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि इन्हें स्वर की परिभाषा क्या कहती है, जैसा मैंने अगली वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक स्वर वाली और व्यंजन वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। देखो, स्वर की परिभाषा मैंने बताई थी, जहाँ पर स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और ये जैसे हम कक्का किक्की पढ़ते होंगे तो वहाँ पर देखा होगा आपने कंक, कंक। हाँ, यहाँ पर ये व्यंजन के साथ आ गया तो इसकी परिभाषा यहाँ पर ये स्वर का काम कर रहा है। लेकिन ये जैसे अंग, यहाँ पर ये स्वर के साथ आ गया तो इसलिए ये व्यंजन की परिभाषा। तो इसलिए ये न तो स्वर की कैटेगरी में रहते हैं और न ये व्यंजन की कैटेगरी में रहते हैं, इसलिए इन्हें डाला गया है अयोगवाह। इनका क्या नाम दिया है? अयोगवाह। इनकी परिभाषा क्या होती है? ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसमें कुछ, ये एक प्रकार के चिन्ह होते हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? एक प्रकार के चिन्ह। इन्हें चिन्हों के रूप में प्रयुक्त किया गया है वर्णमाला में। इनकी स्वयं में कोई योग्यता नहीं होती दोस्तों। इनकी ये या तो स्वर के साथ आएंगे तो इनकी योग्यता है, या फिर व्यंजन के साथ आएंगे तो इनकी योग्यता है। लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग अपनी अपनी योग्यता रखते थे। इनकी स्वयं में कोई भी योग्यता नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? इनकी स्वयं में कोई योग्यता नहीं होती है, कोई योग्यता नहीं है। इनकी स्वयं में कोई योग्यता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये स्वर के भी साथ आ जाते हैं और व्यंजन के साथ आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें इनकी स्वयं में कोई योग्यता नहीं होती। तीसरा पॉइंट क्या है? इनके मूल भेद 2 होते हैं। इनके मूल भेद कितने हैं दोस्तों? 2। मूल भेद कितने हैं? 2। इनके प्रकार कितने हैं दोस्तों? इनके प्रकार 4 होते हैं। हिंदी में इनके प्रकार कितने होते हैं? 4। और संस्कृत में इनके प्रकार 3 ही होते हैं। और वो कौन कौन से प्रकार होते हैं उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा अनुस्वार। अनुस्वार सबसे पहले हमारा क्या है दोस्तों? अनुस्वार। दूसरा क्या है हमारा? विसर्ग। विसर्ग, ये दूसरा विसर्ग। और तीसरा हमारा क्या है दोस्तों? यहाँ पर हलंत। हलंत भी हमारा अयोगवाह में आता है। हलंत, ये कैसे लगा होता है? ऐसे वर्ड के नीचे लगा हुआ होता है, जो वो होता है हमारा हलंत। तीसरा होता है हमारा अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु, ये हमारे होते हैं 4 तरह के अयोगवाह, 4 प्रकार के अयोगवाह। लेकिन इनके भाग कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन इनके प्रकार कितने हैं? 4। इन्हें 4 प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम अनुस्वार की बात करें, अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? जैसे मैं लिखूं अंक, जैसे संसार, संशय, संशय आदि। और बहुत सारे वर्ड होते हैं जहां पर आपने ऐसी बिंदी लगी देखी होगी, वो सारे अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। वहां पर अयोगवाह का चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे विसर्ग में बात करूं, जैसे प्रातः,
तो ये जो पीछे दो बिंदी लगी होती है ये क्या होता है, विसर्ग होता है। जैसे दुख, ये प्राय, ये जो होता है ये क्या होता है हमारा विसर्ग। हलंत कहाँ होता है, जैसे पाठ्य, ऐसे पाठ्य लिखा होता है, जैसे मिट्टी लिखा होता है, मिट्टी, जहां पर विसर्ग लगने से ये वाला जो वर्ण है वो स्वर रहित हो जाता है, मतलब बिना स्वर के हो जाता है। इससे हलंत लगने से ये वर्ण से स्वर गायब हो जाता है। अच्छा, अर्धचंद्र बिंदु जैसे आंख, आंख, नाक, ऊंट, ये सब क्या है, अर्धचंद्र बिंदु हैं। तो दोस्तों हमने अयोगवाह पढ़े, क्या अयोगवाह कितने होते हैं, 2 होते हैं मूलतः, लेकिन इनके प्रयोग हम 4 तरह से करते हैं। कैसे कैसे, अनुस्वार में, विसर्ग के रूप में, हलंत के रूप में और अर्धचंद्र बिंदु के रूप में। आगे हम बात करेंगे दोस्तों वर्णमाला, हमने स्वर, व्यंजन और आपके अयोगवाह तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लिए व्यंग्य वर्णमाला के। अब आगे हम बात करेंगे इनके उच्चारण स्थान की। एग्जाम में उच्चारण स्थान से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से वर्ड का कहाँ से उच्चारण स्थान है, तो ये हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करें। साथ ही साथ दोस्तों हम पढ़ेंगे अब क्या, वर्णों के उच्चारण स्थान, कहाँ कहाँ से वर्ण उच्चारित होते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको स्थान बता दूं कि वो कौन कौन से स्थान है जहाँ से वर्ण उच्चारित होते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कहाँ से कौन सा वर्ण होता है। सबसे पहले हमारा ये गला है, इसे हम क्या बोलते हैं, कंठ। तो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु। तालु दोस्तों कौन सा भाग है, जो अपना जीभ आप टच करके देखेंगे तो जो ऊपर की साइड जीभ जो चिकने तल से टकराती है, चिकने तल से, वो होता है हमारा तालु। उसके बाद होता है कंठ तालु मूर्धा। मूर्धा कौन सा होता है दोस्तों, जो ऊपर की साइड दांतों के पास जो खुरदरा खुरदरा भाग है वो होता है हमारा मूर्धा। कंठ तालु मूर्धा। दंत, दंत वो होता है जो दांतों से लगती है जीभ, तो वो हमारा होता है दंत स्थान। और ओष्ठ, और ओष्ठ क्या होता है, जो हमारे ओष्ठ हैं वहां से उच्चारित होते हैं। तो इस तरह से हमारे 5 उच्चारण स्थान है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो 2-2 स्थानों से भी उच्चारित किए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन से वर्ड कहाँ से। तो सबसे पहले हम स्वर की बात करेंगे। स्वर में छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और रे, फिर छोटी ए और बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ये हमारे क्या है, स्वर। इन्हें हम सबसे पहले देखेंगे ये कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, छोटा आ और बड़ा आ और छोटी ई और बड़ी ई। ये देखेंगे हम सबसे पहले कहाँ कहाँ से उच्चारित होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है हमारा छोटा आ और बड़ा आ, ये हमारे सबसे पहले भाग से उच्चारित होते हैं। कौन सा पहला भाग है, कंठ। कंठ, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं दोस्तों, कंठ से। ये हमारा क्या है, छोटी ई और बड़ी ई, ये हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, तालु से। कंठ तालु, तालु से। और ऊ हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये कहाँ उच्चारित होते हैं, ऊ। आप बोल के भी देखेंगे तो ओठों पर प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारे ओष्ठ से। कहाँ से, ओष्ठ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये हमारे बड़ा ऊ आता है यहाँ पर। और री, ये हमारा कहाँ से बोला जाता है दोस्तों, ये हमारा बोला था मूर्धा से। मूर्धा। अब दोस्तों आपको ये वर्ड के बारे में पहले मैं इन डिटेल से बता दूं आपको। ये वर्ड जो बना हुआ है वो किस स्वर के मेल से बना हुआ है। ये हमारा बना हुआ है अ और ई से मिलकर बना हुआ है, अ ए। तो हमारा अ कहाँ से बोला जाता है, हमने देखा कंठ से, और ई तालु से। तालु, ये हमारा कंठ और तालु से। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से उच्चारित होंगे, अब कंठ तालु, ये कंठ तालु से उच्चारित होंगे। कंठ कंठ तालु। और ये हमारा किससे बनकर मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है हमारा अ और उ, आ।
आओ। तो आ कहाँ से बोला जाता है? हमारा कंठ से, ओ ओष्ठ से। तो कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो ये कहाँ से बोला जाएगा? कंठ ओष्ठ। इस तरह से हमारे व्यंजनों को, स्वरों को हमने क्या विभाजित किया है? कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा, कंठोष्ठ और कंठ तालु। तो इस तरह से हम इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? कंठ मतलब के, तालु मतलब टी, ओष्ठ मतलब ओ और एम मतलब मूर्धा। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या बन गई? स्वरों का क्रम इधर से लिख लिया हमने और इधर केटी ओम। दोस्तों आपने केटीएम बाइक आपने अगर सुनी होगी, केटीएम बाइक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है ज़्यादातर। तो केटी ओम, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? केटी ओम। केटीएम की जगह हमने क्या लिख दिया? इसका नाम केटी ओम। और ये वर्ड आप स्वयं ही पता कर सकते हैं। अगर आपको ये पता है तो ये कहाँ से उच्चारित होंगे, ये आपको खुद डिटेल निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमें ये याद होना जरूरी है। तो अभी हमने क्या देखा? स्वर। स्वर का उच्चारण स्थान देख लिया हमने। अभी ना मैं साफ कर देता हूँ। आगे हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन कहाँ से कौन से वर्ड उच्चारित किए जाते हैं? तो सबसे पहले हमारा वर्गीय व्यंजन। कौन से? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? क वर्ग, क, च, ट, त और प, ये वर्ग। अगर आपको वर्गों के नाम याद नहीं रहते हैं तो आप ऐसे याद कर लिए, कचट तप। कचट तप, एक बार बोलिए मेरे साथ, कचट तप। तो ये हमारे कौन से वर्ग हैं? कचट तप। इनमें 5-5 वर्ड होते हैं। कौन से? क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और म। ये हमारे सभी क्या है दोस्तों? व्यंजन। तो इसलिए हम इसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम देखेंगे सबसे पहले वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से है। तो दोस्तों क वर्ग का उच्चारण स्थान सबसे पहले है कंठ से। कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से है? कंठ से। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप 1 मिनट में पूरी वर्णमाला का उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। हमारे वर्गीय व्यंजन क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से। च वर्ग तालु से उच्चारण होता है हमारा। कहां से होता है? च वर्ग तालु से। और ट वर्ग मूर्धा से। ट वर्ग मूर्धा से। और त वर्ग ओष्ठ से। ओष्ठ। और प वर्ग हमारा होता है, त वर्ग हमारा होता है, त वर्ग, ये हमारा त वर्ग दंत से होता है। सॉरी, त वर्ग हमारा होता है कहां से? दंत से। दंत। और प वर्ग होता है हमारा ओष्ठ से। तो हमने वर्गीय व्यंजन में क्या देखा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इसकी हम याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या बनाएंगे? के, टी, एम और डी, ओ। तो भाई अभी जो मैंने आपका नाम बताया था बाइक का, केटीएम, और एक बाइक आती है ड्यूक। तो हमने यहाँ पर दोनों बाइकों का प्रयोग किया है, केटीएम ड्यूक। तो केटीएम डू, या ऐसे मान लीजिए आप केटीएम डू। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? वर्गों का क्रम, और इधर केटीएम, के मतलब कंठ, टी मतलब तालु, एम मतलब मूर्धा, दंत मतलब डी, ओ मतलब ओष्ठ। तो वर्गीय व्यंजनों को आपको पूछ लिया जाए कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, आपको इनमें से एक वर्ड दे दिया जाएगा और 3 इनमें से दे दिए जाएंगे। तो आप, अगर आपको केटीएम डू वाली शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप तुरंत पता कर लेंगे ख वर्ग, ख वर्ण है वो कौन से वर्ग का है? क वर्ग का। क वर्ग कौन से, वो कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। तो आप तुरंत सही आंसर लगा सकते हैं। इस तरह से आगे हम देखेंगे कौन सा है?
वर्गीय व्यंजन। दूसरा हमने कौन सा व्यंजन पढ़ा था? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, इसमें हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े थे? य, र, ल और व। इसमें हमने यरलव ये वर्ड पढ़े हुए हैं। यह कहाँ से बोला जाता है आपका? तालु से। ये र बोला जाता है मूर्धा से, और ल बोला जाता है दंत से। ल आप बोल के भी देखेंगे तो आपको तालु, मूर्धा, दंत, और वह बोला जाता है दंत ओष्ठ से। वह कहाँ से बोला जाता है? वह एक ऐसा वर्ड है वर्णमाला में जो दो जगह से उच्चारित होता है। कहाँ से? दंत ओष्ठ। तो इसे शॉर्ट में दंतोष्ठ भी बोल देते हैं, दंतोष्ठ। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी यहाँ पर? देखो, आपने एक नाम सुना होगा एक्टर का, आप मूवी तो बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए आपने एक नाम सुना होगा करीना या करीना। उसका एक छोटा सा लड़का है, वो बहुत चर्चा में रहता है, तैमूर। तैमूर के आपने देखी होंगी, काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होंगी, तैमूर। तो उसका ही आज से हमने नाम क्या रख दिया? तैमूद। तैमूर को हम तैमूद बोलने लगेंगे आज से। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी? त, म और द। तो हमने नाम रख दिया तैमूद। क्या नाम रखिए? तैमूद। तैमूद। तो आपको ये ट्रिक याद रहेगी कि जो अंत्यस्थ व्यंजन है वो तैमूद से बोले जाते हैं। तै मतलब तालु, म मतलब मूर्धा, द मतलब दंत, और तैमूद वो आपको जोड़ लेना है दंत ओष्ठ। दंत ओष्ठ। तो आपको इस तरह से अंत्यस्थ व्यंजनों की उच्चारण स्थान आपको पता चल गया कहाँ से बोले जाएंगे? तैमूद दंतोष्ठ से। तै मतलब तालु, म मतलब मूर्धा, द मतलब दंत, और दंत ओष्ठ बाद में जोड़ देना है। तो हमारे अंत्यस्थ व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ? तैमूद दंतोष्ठ। आगे बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं साफ करना पड़ेगा मुझे। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से वर्ड जो बचे हुए हैं उनके उच्चारण स्थान कहाँ से होंगे। आगे हमारा ऊष्म व्यंजन। तीसरे व्यंजन क्या थे? ऊष्म। ऊष्म व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं? स और स और ह। ये हमारे होते हैं चार। इसमें स ह। आप इन समय आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले ये कौन सा सा है, तो आपको ये नहीं बोलना ये सीटी वाला सा है, या ये पेट चीरा सा है, या ये सन का सा है, या सपेरा सा वाला सा है। अब आप बड़े हो गए हैं, आपको थोड़ा उच्च सोचना पड़ेगा। तो आपको इनके उच्चारण स्थान से कभी भी आपको कोई पूछेगा तो आपको इनके उच्चारण स्थान से इनका जवाब देना है, इनकी पहचान करनी है। तो ये कौन कौन से? तालु, मूर्धा, दंत, और ये होता है कंठ से। तालु, मूर्धा, दंत, कंठ। तालु, मूर्धा, दंत और कंठ। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम निकालेंगे क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं वीडियो के लिए। तो हमने हर वर्ड की शॉर्ट ट्रिक निकाली है आपको, जिससे कि आपको सारे उच्चारण स्थान याद हो जाए। तो इसकी हमने शॉर्ट ट्रिक क्या निकाली है? तैमूद। इसका भी हमने वही नाम रखा है जो अभी मैंने बताया था, तैमूद। अब इसका नाम हमने पीछे कंठ और रख दिया है, तैमूद कंठ। तो तै मतलब तालु, मु मतलब मूर्धा, द मतलब दंत, कंठ मतलब कंठ। उसमें व्यंजन कहाँ से बोले जाते हैं? आपको कोई पूछे सा, ये वाला सा है वो कौन सा सा बोलते हैं, तो इसे आप तालु सा बोलेंगे, तालव्य सा, या तालु सा या तालव्य सा। ये मूर्धन्य सा, ये दंतव्य सा, ये कंठस्थ। तो ये कंठे सा है, सॉरी कंठे हा है। ये तालव्य सा, ये मूर्ध सा, ये दंतव्य सा। तो इस तरह से हमने जो व्यंजन के मूल भाग थे उनका हमने उच्चारण स्थान देखा है। अब आगे हम बात करेंगे कौन सा देखा था, और हमने एक देखा था उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों कहाँ से अगर आपको कोई पूछ ले जाए, उच्छिप्त व्यंजनों का उच्चारण स्थान है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन कौन कौन से थे आपके? एक था ड और एक था ड, ये दो थे।
तो उच्चिप्त व्यंजन ये कौन से वर्ग में आते हैं दोस्तों, ये ट वर्ग में आते हैं। तो ये ट वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है, हमने देखा था क च ट मतलब कि के टी ओ से। तो ये भी हमारे कहाँ से उच्चारित होंगे दोस्तों, ट वर्ग हमारा कहाँ से उच्चारित होता है, म से, मूर्धा से। तो ये भी हमारे कहाँ से उच्चारित होंगे, मूर्धा से। के टी एम मतलब मूर्धा, के टी एम मतलब मूर्धा, मूर्धा से उच्चारित होंगे हमारे उच्छिप्त व्यंजन भी। अब हमारे रह गए हैं संयुक्त व्यंजन, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। संयुक्त व्यंजन रह गए हमारे कौन से, संयुक्त और व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, एक आपको 6, एक त्र और एक ज्ञ। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये वर्ड इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है बोलने का, क्योंकि ये संयुक्त हैं, किसी न किसी से मिलकर बने हुए हैं। जैसे हमने स्वरों में देखा था, जो वर्ड स्वर संयुक्त थे, जो संयुक्त स्वर थे, उनका हमने क्या किया था, दोनों को तोड़ के और दोनों जहाँ जहाँ से बोले जाते थे उन्हीं का उच्चारण स्थान वही बना दिया था। ऐसे ही हम इनका बनाएंगे। तो ये जैसे छ है, ये कहाँ कहाँ से बोला जाता है, क और स से, यहाँ से ही बोला जाता है ये। तो हम क्या करेंगे, क का उच्चारण स्थान निकालेंगे और स का उच्चारण स्थान निकालेंगे। ऐसे ही त कहाँ से बोला जाता है, त और र से, और ज्ञ ज और य से, ज और य से बोला जाता है ये। तो इस तरह से हम ये तीनों निकाल लेंगे और आपको उच्चारण स्थान कमेंट करके बतानी है। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, आपने वीडियो पूरी देखी है तो इस तरह से हमने दोस्तों यहाँ पर वर्णमाला का स्वर, व्यंजन, अयोगभाव और उनके उच्चारण स्थान पूरे पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल पर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है पढ़ाई के मामले में, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी किया करें, जिससे कि हम मेहनत कर रहे हैं इतनी, तो हमें थोड़ा उत्साहवर्धन हो सके। क्योंकि वीडियो अगर पे लाइक व्यू आते हैं ज़्यादा तो हमें भी मज़ा आता है वीडियो बनाने में, नहीं तो हमें भी उत्साह कम हो जाता है वीडियो बनाने का। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो धन्यवाद, जय हिंद।